Good morning, everyone. This is Chetan. I hope all of you are doing great at your respecting homes. Right? विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है और कोरोना का भी समय है, तो सभी लोग प्रिकॉशंस ले रहे होंगे अपने अपने घरों में या ऑफिसेस में जाते हुए सभी लोग प्रिकॉशंस ले रहे होंगे. आई होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ. बहुत दिन हो गए आपसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बातें नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातें हो पाती है. सो दिस इज़ आई एम हियर. और एक्चुअली बहुत सारे लोग, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग अपने अपने ऑफिसेस में बिज़ी होंगे. कहीं अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो बिज़ी हो गए होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. विंटर सीज़न हो या कोरोना हो, हमारे देश में सबसे बड़ा जो एक रीज़न है डेथ का वो है डायबिटीज़, और हार्ट डिसीज़ में भी हमारे देश में बहुत सारे लोग डेथ हो रही है. राइट. सो दीज आर द लाइफस्टाइल डिसीज़ेस. और हम जाते हैं ऑफिस में, लेकिन वहाँ पे कैसा माहौल होता है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है, इस पे हमारा ध्यान नहीं रहता. हम कैसे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहीं हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं. राइट. मेनी टाइम्स हम जो एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए होती है. राइट. मेनी टाइम्स हम जिम जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है. राइट. कोई कार्डियो करता है, लेकिन बहुत बार हमने ये भी सुना है कि कोई कार्डियो करते करते जिम फ्लोर पे मर गया. राइट. सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स में बी गोइंग टू जिम. दे मे नोटिस दैट, दे मे हैव हर्ड कि ऐसा भी हुआ है. राइट. और मेनी टाइम्स ऐसा भी है कि हर फूड हर एक बंदे के लिए सूट नहीं करता. किसी को कोई फूड अच्छा हो सकता है, वही फूड दूसरे व्यक्ति के लिए पॉइजन हो सकता है. राइट. सो हमें सोचना चाहिए कि हम हमारी लाइफ जो जी रहे हैं, राइट, वो लाइफ हम कितनी अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं. या फिर अभी अगर बात करें, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है अभी 65 की तरफ है. राइट. सो 2025 या 2030 के बाद हम ये बोल सकते हैं कि 100 में से हर 3 में से एक बंदा 100 साल तक जिएगा. राइट. लेकिन अगर हम 100 साल तक जिएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसी समय में लाइफस्टाइल डिसीज़ेज भी बढ़ रहे हैं. जैसे कि डायबिटीज़ हो, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे डिसीज़ेस है. सो दीज आर द लाइफस्टाइल डिसीज़ेस. और ऐसे डिसीज़ेस हम लेके जीते हैं. फिर मतलब 40-45 साल के बाद होता ऐसा है कि हम जीते तो है, लेकिन मरते मरते जीते हैं. वी लिव शॉर्ट एंड डाई लॉन्ग. मेरी बात सही है या नहीं, या आप ही सोचिए. क्या हम लंबे समय तक जीते हैं या लंबे समय तक मरते हैं? ये बात आप कब सोचेंगे? 45 साल की उम्र के बाद या अभी से सोचिए. और हमें ये सोचना चाहिए. राइट. और एक बात है, लॉन्गेविटी की तरफ अगर हम ध्यान देना चाहते हैं तो हमें पर्सनलाइज्ड होना पड़ेगा. हमें कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा योगा, कौन सा मेडिकेशन लेना है, राइट, ये हमें पता होना चाहिए. हर एक बंदे के लिए सभी मेडिटेशन हर एक बंदे के लिए नहीं होता.
सभी फूड हर एक बंदे के लिए नहीं होता। कुछ चीज़ें अपने लिए अलग हो सकती है, तो हमें ये पता करना चाहिए, राइट। और आई होप कि इस तरीके से हम थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देंगे और अपनी सेहत पे ध्यान देंगे तो एक वेलनेस क्रिएट होगा, वेलनेस रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा। हम भी एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग टू क्रिएट ए सुपर ह्यूमन ट्राइब। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सुपर ह्यूमन ट्राइब, be a part of this superhuman fitness revolution, be a part of this journey, you can connect with me. And this is a revolutionary idea, right? So be a personalized person. एक पर्सनलाइज्ड चीज़ों पे ध्यान दीजिए खुद के, right? So this is all. We will stay connected and हमें बातें होती रहेगी, आपसे मुलाकातें भी होती रहेगी, राइट। दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म दैट वी मीट ऑन, राइट। बातें यहीं पे होती है क्योंकि लॉकडाउन है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड विल मीट अगेन। थैंक यू।